देखो एक और हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, है ना। इस फंक्शन का हमको मैक्सिमा और मिनिमा चाहिए। देखो इस प्रकार के फंक्शन के हम लोग पहले भी कई बार ग्राफ बना चुके हैं, है ना। काफ़ी इजी है। देखो अब जैसे ये पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो होगा ही होगा, है ना। इसको चाहे तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लें फिर डिफरेंशिएशन कर दें। देखो मैंने बताया था इस प्रकार के जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं इनका ग्राफ बनाना बड़ा आसान होता है, क्योंकि देखो अगर हम इसमें वेबिकर मेथड लगाते हैं तो 1 2 और 3 देखो ऐसे होगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव, देखो ऐसे होगा। मतलब देखो कुल मिला के ये ऐसे होगा। यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे जैसे 1 है 2 है और 3 है, देखो 3 के आगे पॉजिटिव है, फिर देखो निगेटिव है, फिर पॉजिटिव है, देखो फिर निगेटिव है। ऐसे देखो ग्राफ इसका बनेगा। इस प्रकार से देखो जो फैक्टर्स की फॉर्म में पॉलिनोमियल होते हैं, है ना, 2 है या 3 है या 4 है या 5 है, तो फैक्टर की फॉर्म में पॉलिनोमियल है, तो इनके ग्राफ देखो बड़ी आसानी से हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट ग्राफ। अब देखो ये कंफर्म है कि इसके पास एक होगा लोकल मैक्सिमम और एक होगा लोकल मिनिमम, ये कंफर्म है। और वो क्या होगा देखो यहां से मालूम चल जाएगा, है ना, कि एक इसके पास लोकल मैक्सिमम बनेगा एक लोकल मिनिमम बनेगा ना। तो इस प्रकार से जो फैक्टर्स की फॉर्म में फंक्शन होते हैं तो इनके ग्राफ हम डायरेक्ट इस तरह से बना सकते हैं, क्योंकि देखो ये फंक्शन एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, मतलब हर जगह कंटिन्यूअस होगा, हर जगह डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि देखो इसमें x की पावर जो है वो इंटीजर्स होगी हमेशा। तो इसलिए देखो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूअस और देखो हर जगह ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर हम इसका ग्राफ ऐसे डायरेक्ट बना सकते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया होगा कि इस प्रकार से फैक्टर की फॉर्म में फंक्शन है तो ग्राफ बन जाएगा। अब देखो जैसे इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होगा, देखो पहले का डिफरेंशिएशन सेकेंड थर्ड एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज, है ना। पहले का डिफरेंशिएशन सेकेंड थर्ड एज इट इज, ठीक। सेकेंड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट थर्ड एज इट इज, थर्ड का डिफरेंशिएशन फर्स्ट सेकेंड एज इट इज। देखो ध्यान दो ये f डैश x आ गया। देखो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें देखो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस का 5x प्लस 6, ठीक। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना, माइनस 3x माइनस x माइनस 4x प्लस 3 और देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 3x प्लस 2, ऐसे देखो हो जाएगा। देखो जो f डैश x आएगा ये क्या आ गया 3x स्क्वायर, है ना, 4 3 माइनस का 12x प्लस 11, देखो ऐसे आया, ठीक। अब देखो अगर हम f डैश x को 0 कर दें तो यहां से 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 बराबर 0, देखो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, अपॉन 2a, देखो ऐसे करके ये यहाँ पर होगा, ठीक। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 12 प्लस, देखो ये क्या हुआ, है ना, 11 इंटू 12, है ना, देखो ये 12 इंटू 11, ठीक है, 132 होगा जाके, है ना, 132 होगा, ये होगा 132 और 144 में से माइनस किया तो अंडर रूट का 12 और बाई 6, ठीक। देखो ये क्या बना, ये हो गया 12 प्लस 2√3 बाई 6, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये क्या बन गया, ये हो गया 2 प्लस माइनस √3 बाई 3, यानी 2 प्लस माइनस 1 बाई √3। देखो ये दो पॉइंट्स हमको यहाँ से मिले, अलग अलग कर दिया, 12 बाई 6 2 हो जाएगा, और देखो इसको इससे अलग करेंगे तो नीचे 3 बचेगा ना, √3 बाई 3,
और ये कैंसिल होगा तो 1/, देखो ये 2 पॉइंट्स हमको मिल गए। एक पॉइंट देखो ये मिल गया 2 + 1/√3 वाला पॉइंट, और एक पॉइंट देखो ये मिल गया 2 - 1/√3 वाला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव से या फर्स्ट डेरिवेटिव से हम इनको चेक कर सकते हैं। देखो जैसे ये इसके 2 फैक्टर्स हैं एक्चुअली, है ना, इसके 2 फैक्टर्स हैं। जैसे मान लो एक फैक्टर को अल्फा कह दें 2 - 1/√3, और एक फैक्टर को बीटा कह दें 2 + 1/√3। ठीक है, तो देखो ये 2 इसके फैक्टर्स हो गए, x - अल्फा और x - बीटा। देखो 2 इसके फैक्टर हो गए। देखो इससे क्या फायदा होगा, हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को लगा सकते हैं, है ना। अब देखो जैसे अगर हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन लंबा चला जाएगा। तो देखो इससे अच्छा है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम लगा लें। देखो अल्फा बीटा 2 पॉइंट्स है। देखो जैसे क्या हो रहा है, एक पॉइंट अल्फा और एक बीटा। अल्फा पॉइंट छोटा है, बीटा बड़ा है। देखो ऐसे होगा पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक, देखो अल्फा पॉइंट छोटा है, बीटा बड़ा है, तो x - अल्फा x - बीटा। देखो अल्फा और बीटा, देखो क्या हुआ, अल्फा पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो देखो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, मैक्सिमा। और देखो बीटा पर क्या हो रहा है, डिफरेंशिएशन नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो देखो ये मिनिमा हो गया, मिनिमा, ध्यान दीजिए, है ना। देखो अल्फा पर देखो हमने इसको वेविकर मेथड से कर लिया, f'(x) फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को लगा रहे हैं मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए। इसके हमने देखो ये रूट्स निकाल लिए, एक रूट अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया, देखो 2 रूट्स आ गए। तो इसको x - अल्फा x - बीटा लिख करके देखो हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा देंगे। तो वेविकर मेथड से इसको चेक करेंगे, एक पॉइंट अल्फा एक बीटा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर f' पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। तो अगर f' पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा हो गया। और यहाँ पर देखो f' नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, देखो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया। देखो यहाँ दिख भी रहा है, ये हमारा अल्फा है और देखो ये हमारा बीटा है। तो अल्फा पर है लोकल मैक्सिमा, बीटा पर क्या है बोलो, लोकल मिनिमा। यहाँ से देखो ये कंफर्म हो गया। देखो कई बार सवाल में क्या होता है, कहते हैं लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो जैसे मान लो अगर हम f की मिनिमम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो बीटा को इसमें रख देंगे, है ना, जो हमारी वैल्यू है x की जगह बीटा रख देंगे। x की प्लेस पर देखो इसमें हम लोग बीटा पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगी लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। सिंपलीफाई कर लेंगे जो भी आंसर आए। जैसे कई बार पूछते हैं पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, खासतौर पर 12th क्लास वाले बच्चे ध्यान रखें, जो बच्चे 12th ईयर हैं वो ध्यान रखें, तो लैंग्वेज पे थोड़ा सा। जैसे कहते हैं पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, तो मतलब x की वैल्यू बतानी है। फिर कई बार कहते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो जब भी वो ये कहें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका मतलब आपको f की वैल्यू भी निकालनी है उस पॉइंट पर, है ना। ध्यान रखें 12th वाले बच्चे खासतौर से जो NCERT क्वेश्चन अपने करते हैं उसमें ध्यान रखना है कि उस पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है ना। तो जैसे मान लो अगर हमें मिनिमम वैल्यू चाहिए होती, मिनिमम किस पॉइंट पर, बीटा पॉइंट पर है, तो x की जगह बीटा रख देंगे। अगर मान लो हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होती, मैक्सिमम किस पॉइंट पर है, देखो अल्फा पॉइंट पर है, तो x की जगह अल्फा रख देंगे। तो क्या हुआ, अल्फा -1, अल्फा -2, अल्फा -3, है ना। देखो ये आ गई फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू और ये आ गई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अल्फा और बीटा की वैल्यूज पुट कर देंगे तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन मिल जाएगी, ध्यान रखो, है ना। अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे और बीटा की वैल्यू भी हम लोग पुट कर देंगे, तो हमें फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, है ना। ये ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन की लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू है। मतलब इससे पूरे फंक्शन की रेंज का आइडिया नहीं लगेगा। देखो पूरे फंक्शन की रेंज तो -∞ से +∞ है ना। ये लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, ध्यान रखना। ये फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू नहीं है। ग्रेटेस्ट वैल्यू होती है ग्लोबल मैक्सिमम पॉइंट पर और लीस्ट वैल्यू होती है ग्लोबल मिनिमम पॉइंट पर, है ना। तो ये जो आप निकाल रहे हो ये फंक्शन की ग्रेटेस्ट और लीस्ट वैल्यू नहीं है, मतलब पूरे फंक्शन की ये सबसे ज्यादा वैल्यू और ये सबसे वैल्यू कम वैल्यू नहीं है।
क्योंकि पूरे फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू मतलब ग्लोबल मैक्सिमा, ग्रेटेस्ट वैल्यू, और पूरे फंक्शन की सबसे कम वैल्यू मतलब ग्लोबल मिनिमा यानी कि लीस्ट वैल्यू, है ना। तो वो अलग चीज होगी, ध्यान रखना। लिखो फटाफट से, जल्दी से इसको पहले।